बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश आज ये जिल्लत देखने से पहले अब्दुल्ला साहब मैं मर जाती तो बहुत अच्छा होता। मरियम, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करो। अब्दुल्ला साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। मरियम बेगम, होश में आओ और अपनी आवाज काबू में रखो। क्या आप भी रह गए थे उसे चेन पहनाने के लिए? वहाँ कोई और नहीं था? आपको क्या मालूम कि चेन कैसे पहनाते हैं? कभी मुझे तो नहीं पहनाई आपने। उस औरत को पहनाने के लिए पहुँच गए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसे मुश्किल पेश आ रही थी, मैंने उसकी मदद की, इसमें कोई बदनीयती नहीं थी। आपको क्या जरूरत थी अब्दुल्ला साहब? क्या ये हरकत आपकी शाया निशान थी? बताएं मुझे। अगर किसी और ने वहाँ देख लिया होता तो क्या कहता? भला क्या कहता? कहने को है ही नहीं कुछ, क्योंकि वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं रहा था। जब बात खुद पर आई तो कितने मॉडर्न हो जाते हैं, हैरत है। मरियम बेगम, बस करो, मैं सब कुछ बता चुका हूँ तुम्हें। एलिफ खातून की घड़ी भी बहुत खूबसूरत थी, आपने नोट की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। हाँ हाँ, नहीं देखा। जेवरात आपकी दिलचस्पी का शोबा है, आपको सब पता है। बेगम बस करो, अब दोबारा शुरू मत करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे बहस कर सकूं। देखो, अभी हमने अपनी बेटी को दुल्हन बना के रुखसत किया है, बजाय खुश होने के हम दोनों यहाँ लड़ रहे हैं। मेरी खुशी तो हमेशा अधूरी रह जाती है जब भी किसी चीज पे खुश होती हूँ, जैसे कि गम मेरे ही इंतजार में रहता है। चलें खैर, मेरी बेटी खुश है, उसके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे अपने घर के हो गए, वो पुरसुकून है, शुक्र करती हूँ। माशाअल्लाह। आप आज बहुत खुश थी। इंसान अपनी पसंद की शादी पर ऐसे खुश होता है। मैं भी ऐसे ही थी। मतलब? अब नहीं हो तुम क्या? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। मैं तो बस शादी की बात कर रही थी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। जब हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। तुम खुद सोचो ना, कुछ ही हफ्तों बाद हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, कितना अच्छा लगेगा। दुआ हमारी तो असल जिंदगी अब शुरू होगी। सही कहा, ये बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, काफी देर खड़ी रही, मुझे सोना चाहिए। सर दबा दूं मैं तुम्हारा, अगर तुम चाहो। नहीं, जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया।
मैंने अजलान को देखा, लेकिन मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती। मेरी बहन, तुम किसी से क्या कहोगी? उसका घर खराब हो जाएगा। और मैं अगर उसका घर बचाना चाह रही हूँ तो? नायला, तुम ऐसी बात कर रही हो कि अजलान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। भाई, पर ये किसी गुनाह से कम भी तो नहीं है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ मैसेज करना भी धोखा है। जमाना चेंज हो चुका है बहन, मैसेज करना धोखा नहीं होता। अजलान का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है। मुझे यकीन है वो वहाँ पर खड़े होकर झगड़ रहे थे। अगर कुछ ना होता तो झगड़ा ही नहीं होता। हो सकता है पैसे का लेन देन हो। क्या कहा? पैसों का लेन देन? फजूल बातें मत कीजिए भाई। अजलान से ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं अब्दुल्ला बाबा से थोड़ा टटोलता हूँ, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। अगर वो ये बात जानते थे तो मुझे वाकई अफसोस है। सुनो, मैं तो सिर्फ अंदाजे लगा रहा हूँ। जरा सब्र करो, मैं चालाकी से पूछूंगा। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया हयात। नूर के बगैर आज हमारा पहला नाश्ता है। दिल बहुत उदास हो रहा है। इंशाल्लाह ये आखिरी हो और नूर आपा वापस ना आए। इससे पहले भी नाश्ते पे आपने ऐसे ही कहा था तो नूर आपा वापस आ गई थी। नायला, तुम क्या कह रही हो ये? अम्मी, तो ये झूठ है क्या? हाँ, इस घर में तो कुछ भी कहो गलत ही लगता है। नायला, ये कोई पुरानी बातें करने का वक्त है क्या? दुआ जा, तुम तो ऐसे कह रही जैसे बहुत पुरानी बात हो। हम सब अपने ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? बस अब मैं मजीद बहस नहीं सुनना चाहता। अगर नूर को पछतावा हुआ और वो वापस आई तो वो अपनी मर्जी से सजा भुगतेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह पाक अपना रहम करे उस पर। आमीन। आप लोगों को हो क्या गया है? अपनी मर्जी से शादी की है उन्होंने, क्यों वापस आएंगे वो? वक्त के साथ लोग बदल भी तो जाते हैं। बच्चों, खुदा का वास्ता है, सुबह सुबह मेरा दिल मत दुखाओ, मुझे तकलीफ होती है। अब तुम्हें क्या हो गया? रूहान तो सही लगता था तुम्हें। सही तो अब भी लगता है मुझे। नूर आपा और रूहान की मोहब्बत पर मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है उन दोनों पर। लेकिन अक्सर मोहब्बत काफी नहीं होती। ये बात सच है कि बच्चा पैदा होने के बाद जोड़ों के दरमियान सर्द महरी आ जाती है। ला हौला वला कुव्वत। यार मुस्तफा, ये क्या बातें कर रहे हो? तुम तो मुझसे दूर नहीं होगे ना? हम ऐसे मौजू पर कैसे आ गए? ऐसी कोई बात नहीं है। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, निकाह में बरकत होती है। देखिए, ऐसी बातें मेरे सामने मत करें। अब्दुल्ला जूनियर मुतासिर होता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, लेकिन किसी को मेरा ख्याल नहीं। थोड़ी इस बारे में भी बात करें। ये क्या है यार? सुबह बखैर। ये सब तुमने किया मेरी बेगम? जी हाँ, मैंने ही किया। सच कहूँ तुमसे, मैं तो हर सुबह सिर्फ कॉफी से नाश्ता करने वाला आदमी हूँ। ये सब तो मेरे बस का नहीं। इतना कुछ कैसे खाऊंगा? तो मैं भी तो यही कह रही हूँ मेरे प्यारे शौहर, अब सिर्फ कॉफी नहीं चलेगी, रोज ऐसा नाश्ता किया करेंगे। यानी शादी के बाद पेट भरना सिर्फ एक अफसाना नहीं था, है ना? बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, चाय निकालो। अपना कप दो मुझे। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम वाकई हकीकत हो या नहीं। मैंने हमेशा इस लम्हे का ख्वाब देखा था, लेकिन हाँ, मेरे ख्वाब में नाश्ता कुछ और होता था। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये हकीकी जिंदगी है। अब नाश्ता शुरू करो। एक बात कहूँ नूर, वैसे हम शादी तो कर चुके, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं हनीमून भूल गया हूँ। मैं इसकी उम्मीद नहीं रखती। तो अब रखो मेरी जान। मुझे नया इवेंट और प्रोजेक्ट मिला है, पहले उसे निपटा ले, फिर तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाऊंगा। ठीक है जान, लेकिन तुम खुद पर बोझ न डालना, समझ गए? अरे कैसी बातें कर रही हो? अपनी बीवी को हनीमून पर भी नहीं ले जा सका तो फिर जीने का क्या फायदा है? तौबा करो, ऐसी बातें मत कहो। मेरे लिए सबसे खूबसूरत हनीमून यही है, हमारा घर। जानता हूँ, लेकिन फिर भी काम खत्म करेंगे और एक जबरदस्त प्लान बनाएंगे।
और फिर उसके मुताबिक कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे रोहान, हमारे यहाँ कुछ रस्में होती हैं, वो रस्म हाथ चूमने की है। तुम्हें ये सब मालूम है कि नहीं? मेरी जान, जो भी करना है तुम बताओ, मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारे मुताबिक ढल जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है हम यूँ करते हैं कि अम्मी बाबा को अपने हर डिनर पर बुलाते हैं, एक खूबसूरत फैमिली डिनर का इंतजाम करते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हें भी ज्यादा रस्मों में नहीं उलझाऊंगी मैं। जितना चाहो उलझाओ, मैं तो दुल्हन ले आया हूँ, हर चीज के लिए तैयार हूँ। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। अब्दुल्ला बाबा, मुबारक हो आपको, नूर की भी शादी हो ही गई। अल्लाह दोनों को खुश रखे। आमीन आमीन। एहसान, अब तुम्हारी बारी है। नहीं बाबा, मैं शादी के बारे में नहीं सोचता। शादी मुश्किल काम है बहुत, मैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाता। बेटा, रोजी का वादा अल्लाह का है, तुम ऐसा मत सोचो। सच पूछे तो मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं, इसलिए शादी नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? मतलब आपको मालूम है आजकल शादियाँ कैसी चल रही हैं। बेटा, सब शादियाँ ठीक तो चल रही हैं। बाबा जान ऐसा मत कहें, बाहर हर तरफ बेवफाई आम हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे के वफादार नहीं रहे, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। जमाना बदल गया है बाबा, अब आप जैसे अजलान भाई जैसे या मुस्तफा भाई जैसे मर्द कहाँ बाकी रह गए। मेरी जान। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बताने वाला था, आसली से बात हुई मेरी, उसने मुझे एक घर की तस्वीर भेजी, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर तुम फ्री हो तो आज देखने चलें? बिल्कुल देख लेते हैं। मैं आज फिर स्कूल से जल्दी लौट आऊंगी उमर। चलो ये तो अच्छा है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। See you then. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से मैं नाश्ता करके स्कूल चली जाऊँ, क्योंकि आज वहाँ से जल्दी निकलना है, मुझे कुछ काम है। जिबल, तुम भी देर नहीं करना, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बस दिमाग में एक बात आई। पूछो। जब आप और उमर अंकल शादी करेंगे तो क्या मैं और मैते एक ही घर में रहेंगे? हाँ जिबल बेटा, तुम, मैं, उमर, मैते और नानी। क्या मतलब कि नानी? हाँ, क्या तुमने मुझसे ये बात पूछी थी? क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है? बेटा, मैं इस उम्र में दामाद के साथ नहीं रह सकती। मेरा अपना घर है, बिजनेस है, काम है, मुझे सबसे अलग रखो। क्यों नानी जान? क्योंकि नानी का हर बात पे एतराज करना जरूरी होता है जिबल। बेटा, मैं अपना निजाम नहीं बिगाड़ सकती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अकेली नहीं है ज़ैनब साहिबा, मैं हूँ इनके साथ। हाँ देखो, सुना तुमने? बस तुम मुझे तंग ना करो बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। बस तुम मुझे यही रहने दो। जब बात आपके मतलब की ना हो, आप बूढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल बात ना बढ़ाएं, जब वक्त आएगा बैठ के तय कर लेंगे क्या करना है। अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं कि जब दिल चाहा बच्चों की तरह हाथ पकड़ कर लेते चले गए? आप फिक्र न करें आपा, मैं हूँ यहाँ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हमेशा खुश रहो सवेरा। हाँ सिम्बल, आज स्कूल के बाद तुम होटल आ सकती हो हाथ बटाने के लिए, आज रश बहुत होगा। आ जाऊंगी नानी जान, बिल्कुल आऊंगी। तो फिर ठीक है मेरी प्यारी सी बिल्ली। स्कूल के बाद तुम्हें लेने आओ, साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्कूल के बाद होटल जाना है, आज नहीं हो सकता। हेलो अलिफ, तुम कैसी हो? देखो, मुझसे किसी किस्म की फजूल बात मत करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब तैयार कर लिया है। वाह, बड़ी तेज हो तुम। ठीक है, खुशी हुई सुनकर मुझे। सब कुछ तुम तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। एक की शादी करवा दी,
तो अब दूसरे की तलाक की बारी है। वैसे अगर अपू ने अजलान को मना कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। मरियम ने तो अब तक उसे खा लिया होगा। क्या करूं अब? फरमाइए अलिफ साहबा। अपू, माजरत अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ? कल हमें रंगे हाथ जब पकड़ा गया। क्या कहा? यानी मरियम खातून ने हमें देख लिया था। अगर मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़े हो तो मैं माजरत करना चाहती हूँ आपसे। नहीं, आप इत्मीनान रखिए। क्या वाकई में? क्योंकि मरियम खातून के नजरों में ऐसा तासुर था जैसे वो कह रही हूँ कि घर जाके देख लूंगी तुम्हें। यानी आप लोगों में झगड़ा हुआ हो तो अफसोस है मुझे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। मरियम को भी बाद में वो सब करने पर बहुत अफसोस हुआ। वैसे उनके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आई एम सॉरी, मैंने फिर से उल्टा सीधा बोल दिया आपके सामने। मैं आदी हो चुका हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि मसला नहीं है तो फिर मैं फोन बंद कर देती हूँ। लोड्स ऑफ लव, यानी मेरा मतलब था कि माफ कीजिएगा, नेक दिन हो आपका। कहा सुना माफ कीजिएगा। बाय बाय। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं इस आदमी से बात करते हुए इतनी गड़बड़ क्यों कर देती हूँ आखिर यार? चलो मेरी जान, मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ डब्बे लेने हैं पैकिंग के लिए। एक से ज्यादा चक्कर लग जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर एक साथ ज्यादा नहीं ले जा सकता। तो ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं जानम, क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं रोहान, मैं चला जाऊंगा, मुझे आदत है। रोहान खुदा के वास्ते गाड़ी ले जाओ। गाड़ी बाहर खड़ी है, मोटरसाइकिल पर क्यों ख्वार हो रहे हो? लो ये चाबी लो। मेरी जान, वो तुम्हारी गाड़ी है। अल्लाह के वास्ते अब तुम मेरा तुम्हारा करना छोड़ दो। नूर फातिमा। रोहान प्लीज, देखो मेरी बात मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें दिन में फोन करता रहूंगा। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरा घर, प्यारा घर, बहुत शुक्र है। हाँ, नूर की कॉल आ रही है। सुन रही हूँ बेटी। अम्मी जान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। कोई मसला तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी रोहान को रुखसत किया है, अब अपना घर समेटूंगी। ओह, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी जान, कल रात आप लोग फ्री हैं? हम सोच रहे थे कि आप सबको डिनर पर बुलाएं। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, हम जरूर आएंगे। हाँ, और एक बात, क्या तुमने ज़ैनब खातून वालों को भी बुलाया है? आखिर वो भी रिश्तेदार हैं, उन्हें बुरा ना लगे। अम्मी जान, ऐसा करें आप, कल शाम सिर्फ आप लोग ही आइए, यानी कि सिर्फ हमारी फैमिली हो। नेक्स्ट टाइम उन सबको भी बुला लूंगी, ठीक है ना अम्मी? ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे कुछ नहीं अम्मी, सब मैं संभाल लूंगी, बस आप आ जाए काफी है। ठीक है मेरी बेटी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अम्मी जान, शुक्रिया। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नूर ने कल रात खाने पे बुलाया है। तो क्या वो रस्म के लिए नहीं आएंगे? रूहान ने ही मना किया होगा। कैसी बातें करती हो तुम नायला? दावत के लिए नूर ने कहा है। अगर हम ऐसा करते तो कयामत आ जाती अम्मी। नायला, खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो, मेरे सर पर बहुत काम पड़े हैं। कौन से काम मम्मी? ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले सुनार के पास चलते हैं। अगर वो रस्म के लिए नहीं आ रहे तो हम खुद सोना लेकर उनके पास जाएंगे। ठीक है, चले अम्मी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। अगर मैं कह दूं कि अजलान दुआ को धोखा दे रहा है तो अम्मी को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेकिन असल बात तो यह है कि मुझे हर वक्त इल्जाम मिलता है, लेकिन मैं भी अब तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं? चलो अब कह भी दो बेटी, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, हमारा तोता कैसा है? ओ मेरे अल्लाह, क्या सारे मसाइल खत्म हो गए कि अब हमें तोते की फिक्र करनी है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आओ। दुआ बेटी, कल रात के खाने पे नूर ने हम सबको बुलाया है। ठीक है, जाएंगे। मैं और नायला अब सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं। ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो। अम्मी, दिल तो मेरा भी जा रहा है, लेकिन मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। आप जाएं। अरे दुआ, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मेरे वैसे भी फाइनल एग्जाम्स हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। चलते हैं नायला। गुलशा, ये जैतून की तेल की बोतलें भी सारी भर लो बेटी। अंदर कुछ कम बची हैं, आज रश होगा, काफी नहीं होंगी ये। जी ठीक है। फोन बज रहा है मेरा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया अपना फोन। हाँ, ये है ना आपका फोन। अरे लेकिन ये तो बज ही नहीं रहा। गुलशा, शायद तुम्हारा फोन बज रहा हो। नहीं, मेरे फोन की रिंगटोन ऐसी तो नहीं है। या अल्लाह, खैर छोड़ो, तुम अपने काम पर वापस जाओ, वरना दोपहर तक तैयार नहीं हो पाएगा। याकूब, तुम कर रहे हो क्या? अरे तो ये था इसके पीछे। जी हाँ, मेरे फोन के आवाज की नकल उतार रहा है। देखो तो जरा इस शरारती को। याकूब, शर्म करो, यहाँ इतना बड़ा काम है। अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है ये। देखो, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ गया? ठीक है, अब ऐसा ना करना। मैं आ गया। खुश आमदीद बेटा। याकूब, याकूब, बाबा आ गए। वाह मेरी जान। देखो मुस्तफा, हम इसके साथ नहीं निपट सकते। हमारे पास ढेर सारा काम है, सब कुछ छोड़कर इसी से निपट रहे हैं अब तक। मेरे फोन की आवाज की नकल उतारने लगा है अब तो ये। ओह, आखिर ये भी सीख ही गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ मुस्तफा, ग्राहक भी शिकायत कर रहे हैं अब तो। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। ठीक है सुमैया अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पूछता हूँ शायद इस तोते का कोई हल निकल आए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें भी बहुत पसंद है, मगर इसकी हरकतें काबिल कबूल नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी भांजी को खोने के बाद अब इस जगह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को कबूल कर रही हूँ अज़लान। ठीक है, मैं पैसे भेज देता हूँ। लेकिन तुम मुझे ऑनलाइन नहीं भेजोगे, मुझे बात भी करनी है तुमसे। मैं कैफे में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ फौरन। वैसे भी हम ये आखिरी बार ही मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम शायद इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। तुम लोकेशन भेज दो। भेज रही हूँ। हेलो एमरे, अज़लान बस आने ही वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ आओ और फौरन हमारी पिक्चर्स लेना, और इस काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बस आ जाओ। आइए भाई आइए। अज़लान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सच बताऊं तो एक खुशखबरी है। क्या मतलब? हम दोनों का जो भी था वो खत्म होने वाला है। कैसे? उसने मेरी मदद को कबूल कर लिया है और वो यहाँ से जा भी रही है। शुक्र है खुदा का। अब कहाँ जा रहे हो? अभी मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या बात करने अज़लान? फजूल बात मत करो, उसे पैसे दे दो, मिलने की जरूरत नहीं। भाई आप फजूल परेशान हो रहे हैं, और हाँ, वो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस अभी जा रहा हूँ, उसे पैसे दूंगा और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं, गलत ही कर रहे हो तुम। देखें भाई, मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए जाना है मुझे। लेकिन बहुत एहतियात से। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। उसने जो लोकेशन भेजी उस जगह का किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुकें आप। और देखें, अगर उसका मकसद मेरा घर तोड़ना होता तो वो दुआ को सब कुछ बता देती। रिलैक्स हो जाए यार। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एहतियात से। ठीक है अज़लान? समझ गया भाई, फिर मिलते हैं।
ये जगह तो जबरदस्त है। मुझे यकीन था तुम्हें ये जगह पसंद है। फिदा हो गई मैं तो। हाँ तो फिर जब तुम्हें ये घर पसंद आ ही गया है तो मुबारक हो तुम्हें। ये क्या है? उमर, क्या तुमने ये घर खरीद लिया? अपने नए घर में खुशामदीद ज़ैनब उनाल। तुम वाकई पागल इंसान हो। मैं थे जिमल, तुम और मैं और तुम्हारी मोहतरम वालदा सुमैया खातून सब यहाँ एक साथ रहेंगे। ये हम सब का नया घर है। पर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बस एक छोटा सा मसला है मम्मी के साथ, यानी वो घर से नहीं जाना चाहती। और तुम ये भी जानते हो अपनी बात की कितनी पक्की है। वो तो मैंने भी सोचा है। मतलब? यहाँ करीब एक जगह है, तुम्हारी अम्मी के लिए वो देखिए। खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमारे करीब होना बेहतर है। हो सकता है कि उनका दिल करे और वो हमारे पास ही आकर रहने लग जाए। जगह तो है हमारे पास। उमर, तुम कितने हसास इंसान हो। मैं क्या कहूँ, हर बार तुम मुझे हैरान कर देते हो। इसका हसासियत से कोई ताल्लुक नहीं है। बस तुम यहाँ खुश और मुतमईन रहो, मेरे लिए वही काफी है। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हारा कुछ करना जरूरी नहीं, तुम्हारा खुश रहना ही काफी है। तुम साथ हो और मैं खुश ना हूँ, ये मुमकिन है? वाकई में। आज रात एक दोस्त की होटल की ओपनिंग सेरेमनी है। क्या मेरी होने वाली बीवी ज़ैनब उनाल मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम तो सच्चे आशिक हो उमर। खुश आमदीद। याकूब डिप्रेशन में है। क्या? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? भला परिंदों को भी डिप्रेशन होता है क्या? सीरियसली डॉक्टर ने भी यही कहा, बल्कि एक एंटी डिप्रेशन भी दिया जो उसे रोजाना इस्तेमाल करना होगा। मैंने उसे सूरत हाल बताई। उसने कहा मेरे पास भी ऐसा ही तोता है, चाहो तो मुझे दे दो। कुछ वक्त मेरे पास रहेगा, ठीक हो जाएगा, साथ निभा लेंगे। अच्छा, तो इसीलिए इतना शोर मचा रहा था वो बेचारा। गालिबन अब कुछ वक्त के लिए वहीं रहेगा। परेशान ना हो बेटा, वहाँ उसे एक साथी भी मिल गया है, शायद ही तब्दीली उसे अच्छी लगी। डॉक्टर ने भी यही कहा, लेकिन ये भी कहा कि मुमकिन है वो वापस ना आना चाहे। नाला बहुत उदास होगी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मेरा मतलब है कि वो जहाँ रहे बस खुश रहे। हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। मुझे भी बहुत अफसोस। ये लीजिए, आपकी फैमिली वेट्रेस भी आ गई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, क्या हाल है? ठीक हो जिमल, खुश आमदीद। और याकूब कहाँ है? याकूब डिप्रेशन का शिकार हो गया है। डिप्रेशन का शिकार हो गया है? हाँ, डिप्रेशन का शिकार। सच में डॉक्टर ने यही कहा है? ठीक है फिर। जिमल बेटा, तुम अंदर जाके किचन का और बाहर का सारा काम अच्छी तरह संभाल लेना। आज रात बहुत सारे मेहमान आने वाले। ठीक है नानी, मैं देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जानबूझ के यहाँ बुलाया है ताकि हम दोनों को कोई देख न सके। जानती हूँ अपनी बीवी से डरते हो तुम। यहाँ क्यों बुलाया है वो बात कर लो तुम। मैं बैरूने मुल्क जा रही हूँ और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो यादें भुलाना मुश्किल है, इसलिए। लेकिन जाने से पहले कुछ दिल की बातें करनी थी मुझे तुमसे। जिस रात में तुमसे मिली वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए गलती हो, मगर मेरे लिए बहुत कुछ था। तुम शादीशुदा हो। सिर्फ एक यही वजह है जिसने मुझे तुमसे दूर रखा, मगर तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार देखो, ये समझता हूँ, लेकिन सिर्फ एक गलती थी वो, और तुम्हारे जज्बात अपनी जगह। और मैं सिर्फ बहक गया था, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस रात हम दोनों साथ थे, ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं।
दुआ है कि अपनी बीवी के साथ खुश रहो। अच्छा बस, शुक्रिया। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। उस बच्ची के हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात थे और एमरे को जो तुमने पैसा दिया वो दे रहा हूं मैं तुमने मना किया था ऑनलाइन, लेकिन मैं ऐसे ही भेज सकता हूँ। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मगर अब जा रही हूँ तो इसीलिए मैंने वो पैसे मांग लिए तुमसे। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं वो तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये सब भी सिर्फ इसलिए जो मुझसे गलती हुई है उसका अजाला है। काश कि हम कभी मिले ही ना होते, मगर अफसोस। अजलान, क्या तुम एक बार गले लगा सकते हो मुझे?